पुलिस से बचने के लिए एक अपराधी ने हड़बड़ी में नशीले पदार्थों का एक पैकेट कचरे के डिब्बे के पास फेंक दिया। किस्मत से वह पैकेट एक 70 वर्षीय दादी के हाथ लग गया। इस तरह दादी को मुफ्त में 3 किलो माल मिल गया। हैरानी की बात यह है कि दादी ने पुलिस को सूचना देने के बजाय वह पैकेट सीधे गैंगस्टरों के पास ले जाकर उन्हें वापस कर दिया। शुरुआत में गैंग को लगा कि दादी उन्हें ब्लैकमेल करने आई है, लेकिन दादी ने कोई पैसा नहीं मांगा, बल्कि उन्होंने एक नौकरी मांगी। वह उनके साथ मिलकर काम करना चाहती थी। गैंग के लीडर को उनकी बात सही लगी। उसने दादी को 1 किलो माल दिया और 1 महीने का ट्रायल पीरियड शुरू किया। वह यह देखकर दंग रह गया कि कुछ ही दिनों में दादी गैंग की टॉप सेल्स पर्सन बन गई। घर वापस आकर दादी ने उस सख्त माल को काटने की कोशिश की। वह इतना कठोर था कि बिजली वाली आरी भी काम नहीं आई। आखिरकार उन्होंने एक बड़े चापड़ से उसके छोटे छोटे टुकड़े किए। तभी उन्हें एक समस्या याद आई। वह गैंग से इसकी कीमत पूछना भूल गई थी। फिर दादी अपने दामाद के पास पुलिस स्टेशन गई, जहां वह काम करता था। उन्होंने काम के बारे में जानने का बहाना बनाया और रिकॉर्ड रूम पहुंच गई। वहां उन्होंने एक फाइल देखी और दामाद से पूछा, इसकी कीमत क्या होगी? दामाद ने बताया, लगभग 2 से 2.5 लाख यूरो। कीमत जानने के बाद दादी ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में माल बेचना शुरू कर दिया। उनकी उम्र का उन्हें बहुत फायदा मिला और उनका सारा स्टॉक तुरंत बिक गया। जब उन्होंने सारा पैसा गैंग लीडर को सौंपा तो वह उनकी फुर्ती देखकर हैरान रह गया। उसने दादी को उनका कमीशन दिया और अगली बार और भी ज्यादा माल सौंपा। एक दिन जब दादी गैंग के ऑफिस से निकल रही थी, एक पुलिस कुत्ता उनके पीछे पीछे गया। वह उनके बैग को काटने लगा। तभी उनके दामाद ने आकर स्थिति संभाली और उन्हें सुरक्षित घर पहुंचा दिया। लेकिन बाहर माल बेचना अब खतरनाक हो गया था, क्योंकि अन्य गुंडे उनसे जलने लगे थे। एक बार उन्होंने दादी को लूट लिया और उनके साथ मारपीट भी की। तब भी दादी के दिमाग में एक नया रास्ता आया। उन्होंने माल को अंडे और चॉकलेट के साथ मिलाया और उससे एक स्वादिष्ट केक बनाया। फिर अपने दोस्तों को खिलाने के बाद जब उन्होंने देखा कि सब हंस हंस कर लौटपोट हो रहे हैं, तो उन्हें समझ आ गया कि उनका यह नया बिजनेस मॉडल काम कर गया है। जल्द ही आंटी के केक ग्राहकों द्वारा हाथों हाथ लिए गए और स्टॉक खत्म हो गया। सिर्फ आधे दिन में उन्होंने अपना सारा सामान बेच दिया था। हालांकि जब आंटी गिरोह के बास के पास पैसे जमा करने आई तो उन्होंने अचानक वेतन वृद्धि की मांग कर दी, क्योंकि जो माल उन्होंने 3 दिनों में बेचा था वह दूसरों के 3 साल के बराबर था। यदि वह सहमत नहीं हुआ तो आंटी काम छोड़ने की धमकी दे रही थी। बॉस को उनकी मांग माननी ही थी, क्योंकि आंटी अब उस इलाके की सबसे बड़ी सेल्स चैंपियन बन गई थी। इस तरह आंटी ने बॉस से और माल लिया और उनके विचार अब और बड़े होने लगे थे। उन्हें एहसास हुआ कि एक व्यक्ति की शक्ति सीमित होती है, इसलिए उन्होंने काम में मदद के लिए